हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे करंट अफेयर और जीके जीएस के 40 अंक का क्वेश्चन जो कि आपके बीपीएससी 3.0 और हेड मास्टर 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके नए क्वेश्चन को शामिल किया है जो कि आपके परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि बीपीएससी 3.0 का एग्ज़ाम का डेट क्लियर हो चुका है, तो आपके पास मुश्किल से 40 से 50 दिन का टाइम है। तो हो जाइए तैयार और सीरियस होकर पढ़ाई कर लीजिए। ऐसा शानदार मौका आपके पास दोबारा कभी नहीं आने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? पहला ऑप्शन है सरदार पटेल, ऑप्शन बी है मोहन बोशी, या ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, या ऑप्शन डी बी के आर वी राव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी आपका राइट आंसर होगा। किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर होता है? पहला ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन पे, बाजार का आकार पर, पूंजी निर्माण पर, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो किसी भी देश का जो आर्थिक विकास होता है ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार और पूंजी निर्माण पर। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, यूरुग्वे, या ऑप्शन डी है दोहा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा जेनेवा। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? पहला ऑप्शन है वित्त आयोग, योजना आयोग, व्यापारिक बैंक, या ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन है होगे नकल प्राप्त, शिमला, जोग, या ऑप्शन डी है कोटोलम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जोग प्रपात। क्वेश्चन नंबर 6, ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। आपको बताना है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, या ऑप्शन डी है केरल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 99 रुपीज़ में 1000 प्लस एमसीक्यू दिया जा रहा है, सिर्फ 99 रुपीज़ में, जो कि आपके बीपीएससी 3.0 और हेडमास्टर 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं जो कि मेरा पर्सनल नंबर है, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सा देश पालक स्टेट से जुड़े हुए हैं? पहला ऑप्शन है पाकिस्तान एवं चीन, भारत एवं श्रीलंका, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, या ऑप्शन डी है ब्रिटेन एवं फ्रांस। ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत और श्रीलंका। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, या ऑप्शन डी है केरल। तो आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था? पहला ऑप्शन है नागासाकी, हांगकांग, टोक्यो, या ऑप्शन डी है हिरोशिमा। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आप बचपन से सुनते आ रहे हो कि पहला परमाणु बम हिरोशिमा में फेंका गया था। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। ऑयन मंडल में, भारी मंडल में, छम मंडल में, या ऑप्शन डी है समताप मंडल में। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि जो ओजोन परत होती है वो आपके समताप मंडल में पाई जाती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 12 है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है वायु, भूमि, ध्वनि, या ऑप्शन डी है जल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि का जो यूनिट होता है वो डेसिबल होता है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है? वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती, या ऑप्शन डी है चंपा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चंपा आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है आप क्वेश्चन नंबर के साथ मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको रिप्लाई जरूर दी जाएगी। और
अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, शांत घाटी किस राज्य में देखने को मिलता है? असम में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरला में आपको शांत घाटी राज्य देखने को मिलता है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। सुनामी जो होता है उसका मुख्य कारण किसे माना जाता है? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। जो आपकी समुद्री सतह पर जो भूकंप आती है उसकी वजह से आपका सुनामी का कारण माना जाता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का केंद्रीय औसत अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई या ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा लखनऊ। और आपको मैंने बिहार स्पेशल से 300-400 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ इसी चैनल पे। आप जाकर बिहार स्पेशल प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिएगा, उसमें आपको 200-300 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उसमें भी मेरा टारगेट है आपको सिर्फ बिहार स्पेशल से 1000 एमसीक्यू कंप्लीट कराना। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, उस वीडियो को भी चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बीपीएससी 3.0 कोई भी बिहार का आपका एग्जाम होता है तो बिहार स्पेशल से आपके पेपर में 8 से 10 सवाल पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है बिहार स्पेशल से। तो उस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। उसका जो प्लेलिस्ट है आप उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इस सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा गया सवाल है कि मानव विकास सूचांक किसने विकसित किया था? पहला ऑप्शन है आत्मसेन, मोटिंग सिंह, महबूब उल हक या ऑप्शन डी है फ्रीडमैन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महबूब उल हक ने मानव विकास सूचांक को विकसित किया था। इसे याद रखिएगा, इस सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कृषि उत्पादकों को कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? पहला ऑप्शन है ISI, सेकंड ऑप्शन है हरित उत्पाद या ऑप्शन सी एक मार्क या ऑप्शन डी है पारिस्थितिक उत्पाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एक मार्क। आपने देखा होगा किसी भी कोई भी कृषि उत्पाद आइटम होते हैं, चाहे खाद हो चाहे आपका जूट हो, सबके पीछे एक मार्क का सिंबल लगा होता है जो आपको डिनोट करता है कृषि उत्पादक चीज को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष सबसे पहली बार लाया गया था? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर बीपीएससी 2.0 का पूछा हुआ सवाल है। याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहली बार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लाई गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? ऐसे सवाल आपके बीपीएससी टीचर में बार-बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में डाले हैं कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है आपके पास, और अगर आप चाहते हो कि अच्छा स्कोर कर पाना, कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हो आप एग्ज़ाम को लेकर, तो ये सारे क्वेश्चन आप ज़रूर पूरा अंत तक अटेम्प्ट करना। आपको प्रॉपर आपके एग्ज़ाम में इस प्रैक्टिस सेट से 5 से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। पहला ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, एफ बंटिंग, एस एफ वैक्समैन या ऑप्शन डी है रोनाल्ड रश। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा एफ वेटिंग। रोनाल्ड रॉस जो थे आपके मच्छर का जो है उसका बीमारी का जो इलाज है उसको खोजा था रोनाल्ड रॉस ने। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अमेरिका की खोज किसने की? काफी आसान सा क्वेश्चन है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कोलंबस। कोलंबस जो था वो अमेरिका का खोज किया था। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। नासिक नदी नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, कृष्णा या ऑप्शन डी है ताप्ती। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 23, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा और याद रखिएगा कि जो आपका पेनिसिलिन होता है वो फफूंद से प्राप्त की जाती है, इसलिए जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, पीत का स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन है पिताशय, अग्नाशय, पिताओनी या ऑप्शन डी है यकृत। ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है, जीएस से इस सवाल उठाया गया था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा यकृत। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन पृष्ठपात भूमि में वायु में जाने वाला पृष्ठपात्र है? आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है त्रिशूल, अग्नि, ब्राह्मोस या ऑप्शन डी है सागरिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिशूल। क्वेश्चन नंबर 26, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है?
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन की बात की जाए तो फिजी, मॉरिशस, इंडोनेशिया या ऑप्शन डी है नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नेपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 और ये सवाल आपके बीपीएससी 2.0 का पूछा हुआ सवाल है कि गांधी जी सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या रखा था? पहला ऑप्शन है सावोदय, आर्य, टाइम्स ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी है यंग इंडिया। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यंग इंडिया आपके गांधी द्वारा चालू किया गया एक संपादित समाचार पत्र है, इसे भी आप इसे जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने करी थी? पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 29 अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा सुनाई गई थी? क्या वो जतीन दास थे या चंद्रशेखर आजाद या ऑप्शन डी है कल्पना दत्त या ऑप्शन डी है राजगुरु। तो याद रखिएगा अंग्रेजों द्वारा जिस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी वो आपके राजगुरु थे। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। मोती मस्जिद निम्नलिखित में किस नगर में आपको देखने को मिलता है? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। पहला ऑप्शन है आगरा, जयपुर, अहमदाबाद या ऑप्शन डी लाहौर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा आगरा। निम्नलिखित में विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा माना जाता है? ये भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो जो कि आपकी जितनी भी ताज़ी सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां होती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ई का स्रोत माना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था फॉर्म फूड से आपका पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। अगर आपने हर क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हो तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो काफ़ी बचपन से हम रट्टा मार रहे हैं, 206 हड्डियां होती हैं आपके मानव शरीर में। जब आप एक बड़े हो जाते हैं, जब आप किशोर अवस्था में चले जाते हैं तो आपका जो बॉडी की हड्डियां होती हैं वो 206 हो जाती हैं, इसे आप याद रखिएगा। पित्त का स्रोत क्या है? इसे भी मैंने जस्ट बताया था यकृत। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करोगे। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा विटामिन है, चाहे आप नॉनवेज कोई भी खा लो उसमें वो विटामिन देखने को नहीं मिलता। पहला ऑप्शन है विटामिन बी 12, विटामिन सी, विटामिन डी या ऑप्शन डी है विटामिन के। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन डी जो है किसी भी आप नॉनवेज खाना खाते हो उसमें आपको विटामिन देखने को नहीं मिलता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? काफी आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि जो आपका यकृत है वो सबसे बड़ा अंग माना जाता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है वाहनों के अंग दीपों जिसे हेडलाइटों के नाम से जानते हैं वो किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2 बार पूछे गए सवाल हैं। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या ऑप्शन डी है परवलयिक दर्पण। तो याद रखिएगा जो आपके बाइक होते हैं उसमें जो हेडलाइट होता है ना, उसमें जो आपके दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है वो आपका परवलयिक दर्पण होता है, इसे याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई होती है? 36,000 किलोमीटर, 32,000, 42,000 या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? आपने देखा होगा जो आप कपड़ा जो आयरन करते हो जिस धातु से, तो आपको बताना है कि वो जो आयरन होता है उसे किस धातु से उपयोग करके उसको हम गर्म करते हैं। तांबा, निक्रोम, जस्ता या ऑप्शन डी है टंगस्टन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निक्रोम। बहुत सारे बच्चे टंगस्टन इसका राइट आंसर टेक आउट करते हैं लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निक्रोम होगा। सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। जो आपका बुध है वो सूर्य का सबसे ग्रह माना जाता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा बुध।
जंग से बचने के लिए लोहे से बनी पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसको हम एसदीकरण के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। आपने देखा होगा यूरेनियम। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन या ऑप्शन डी है प्रोजिट्रॉन। जितने लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके आप मेरा मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं, जिससे आप डेली आपको टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जा सके, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में कौन सा प्रेक्षपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रेक्षपास्त्र है? त्रिशूल, केप 15 सागरिका, बारहमास या ऑप्शन डी है अग्नि। तो इसका मैंने स्टार्टिंग में आपको आंसर बताया था, त्रिशूल। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में किसे इस्तेमाल किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखिएगा, ट्रेटा एट्रिल शीशा का उपयोग किया जाता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? अगर आपको फुटबॉल का थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो तो आपको पता होना चाहिए, जो नेहरू ट्रॉफी है वो आपके फुटबॉल से संबंधित माना जाता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। शास्त्रीय नृत्य ओडिशा किस प्रदेश की उपज मानी जाती है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात या ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। पांचवी पीढ़ी में कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं था? जब पांचवी पीढ़ी में जब कंप्यूटर आई थी तो उसमें कौन सा फंक्शन उसमें इंक्लूड नहीं था, आपको ये बताना है। तो उसमें जो आपका निर्वात ट्यूब था उसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, किसी कंप्यूटर से जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य को क्या कहते हैं? उसे सीपीयू चिप कहते हैं या फ्लॉपी डिस्क कहते हैं या हार्ड डिस्क या ऑप्शन डी है स्मृति चिप। तो उसे हम स्मृति चिप कहते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपके किसी भी कंप्यूटर को कंपेयर करना हो, चाहे ऐड करना हो या उसे मिलान करना हो, उसका कार्य जो है आपका मेमोरी चिप में उसे किया जा सकता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? इस सवाल पिछली बार आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो याद रखिएगा, लियोनार्डो डा विंची ने मोनालिसा का सबसे फेमस चित्र बनाया था। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि वो प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे? वो चांदनी थी या बुला चौधरी, मृदुला राजीव या ऑप्शन डी है प्रिया शानभाग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बुला चौधरी। उम्मीद करता हूँ ये टॉप 50 क्वेश्चन आपको काफ़ी पसंद आए होंगे, क्योंकि ये टॉप 50 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हुए सवाल थे, और ऐसे नए क्वेश्चन थे जो कि आज के 2024-23 में आपके एग्जाम में सवाल जो पूछे गए थे उसे शामिल किया गया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 1000 एमसीक्यू दिया जा रहा है, सिर्फ 99 रुपीज़ में, जो कि आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।